नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पहले कुछ रोचक बात हो जाए। मेरे ख्याल से पहली बार अपनी जिंदगी में राहुल गांधी इस तरह से पुलिस से वाबस्ता हुए होंगे और डिटेन होकर के छत्रसाल स्टेडियम उनको ले जाया गया। प्रियंका जी भी पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा जब उनको पुलिस डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने ले गई। प्रियंका जी को मंदिर मार्ग, बगल में बजरंगबली है, आपको मालूम है, और सबसे चर्चित बजरंगबली की मंदिर है, इसीलिए उनको मंदिर मार्ग कहा जाता है। तो मंदिर मार्ग ले जाया गया प्रियंका जी को और छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया श्रीमान राहुल गांधी को। क्यों ले जाया गया ये आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल क्या हुआ, इतने नाटक हुए हैं राजधानी दिल्ली में और दिल्ली न जाने कितने नाटकों का गवाह बनेगी। वैसे तो दिल्ली के बारे में बड़ा मशहूर है कि ये दिल्ली है 7 बार उजड़ी और 7 बार बनी। अब तो हर दिन उजड़ रही है और हर दिन बन रही है। यहां उजरना और बनने से तात्पर्य क्या है? अय्यारी का, जादू का, टोने का, धोखे का, झूठ का। इसकी राजधानी बनती जा रही है दिल्ली। झूठ बोलिए, धोखा दीजिए, पीठ में छुरा घोंपिए, दिल्ली लेकिन शांत भाव से इन सभी धोखों को देखती जा रही है। कल एक धोखा नाटक सब रचा गया और उस नाटक का स्क्रिप्ट 7 समंदर पार कहां लिखा गया ये पता नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट लिखा गया 7 समंदर पार, इसीलिए बीच से ही गायब हो गए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे श्रीमान, लेकिन यकायक 15-20 दिन के लिए, 20-25 दिन के लिए गायब हो गए और यकायक अवतरित हुए। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को मालूम नहीं श्रीमान राहुल गांधी हैं कहां, लेकिन गायब थे। देश में नहीं थे, विदेश में थे। विदेश में कहां थे ये किसी को पता नहीं, उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। तो ये क्या 20-22 दिन एक गुप्त जगह पर बैठ करके एक गुप्त रणनीति बनाई गई कि कैसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन को टारगेट किया जाए और जन्मदिन के बहाने वहां पर जमावड़ा किया जाए, और जब जमावड़ा हो जाए तो फिर उस जमावड़े से फौरन से पेशतर निकलकर कुछ ही कदमों पर जो एक बंगला है जो बड़ा मशहूर है उसको घेर लिया जाए। बंगला नहीं, बड़ा प्रेमिसेस है, 5-7 बंगलों को मिलाकर के बंगला है, 2-3 किलोमीटर के पेरीफेरी में बंगला है, वो उसको घेर लिया जाए। तो क्या यह स्क्रिप्ट भारत में बनी? मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह स्क्रिप्ट भारत में नहीं बनी और भारत की खुफिया एजेंसी की यह पूरी तरह से विफलता है। या तो विफलता है या फिर सरकार और राहुल के बीच में कुछ दोस्ती है। अब यहां कौन किनके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है, यही लोगों को पता नहीं चल रहा है। बड़ा अद्भुत माहौल है। लोग कह रहे हैं मोदी और केजरीवाल में दोस्ती है, लोग कह रहे हैं मोदी और राहुल में दोस्ती है। ऑफिशियल बयान आ गया एक सांसद महोदय का कि एक धरना जो 20-25 दिन से 20-22 दिन से चल रही है, उस धरने की हवा निकालने के लिए मोदी ने कुछ प्रायोजित किया है और इस प्रायोजन में लीडर ऑफ अपोजिशन उनके सहभागी बने हैं, हम सफर हैं, हम नवा हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में एक बड़ा बृहत्तर आंदोलन खड़ा हो गया है। एक सांसद महोदय बयान दे रहे हैं और उस बृहत्तर आंदोलन की हवा निकालने के लिए मोदी और राहुल के बीच में सांठगांठ हुई है कि भाई लोग तो उधर जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम भी तो कुछ करो। अब इस दोनों में सत्य क्या है, आज जरा पर्दा उठाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आगे की चर्चा के पहले
मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, एक्स पे जिस इस अकाउंट को मैं बार बार दोहराऊंगा कि गेट्स के जमाने में भी नहीं, उस दौर में भी नहीं, जब स्वयं एलन मस्क इस टेक डाउन को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उस दौरान भी हमारा एक्स हैंडल चलता रहा। लेकिन पता नहीं, एलन मस्क के आते ही और एक पॉडकास्ट होने के फौरन बाद 12 घंटे के बाद मेरे एक्स के हैंडल को सस्पेंड किया गया। वो एक्स हैंडल फिर से दोबारा आ गया है, क्यूवाइब के नाम से है, आप उसे जरूर फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है हमारा qvibe.in अंग्रेजी में और prakashtv.in हिंदी में, आप उस दोनों को लॉग इन करना मत भूलिए। ये मैं आप सबसे, हमारे दर्शकों से विनती कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। ऐसा करने भर से ही आपका जो हमारे प्रति सहयोग है वो जबरदस्त होगा और हम आपके इस सहयोग के प्रति आभारी हैं और आगे भी रहेंगे। तो qvibe.in को भी फॉलो कीजिए, prakashtv.in को भी फॉलो कीजिए और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। अब आते हैं अपने मूल विषय पे। हुआ क्या? कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन था। कानो कान किसी को खबर नहीं मिली। संसद हुआ, संसद एडजर्न हुआ, आज तक के लिए संसद एडजर्न हुआ। कानो कान किसी को खबर नहीं। संसद में राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अखिलेश यादव जी चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन 21 तारीख को एक बड़ा शो आयोजित करने की रूपरेखा 7 समंदर पार बनी। जगह किसी को मालूम नहीं है, कौन कौन लोग थे उस मीटिंग में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल गांधी वहां मौजूद थे, इसकी जानकारी है। राहुल गांधी के पास कई और लोग उनके जानकार बैठे थे और कहा जा रहा है किस वेश में, किस देश के कौन से एजेंसी के लोग बैठे थे, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी, खासतौर से रॉ, अब इस पर शोध करना प्रारंभ कर चुकी है। राहुल गांधी भी अब रॉ के निशाने पर आ गए हैं कि क्या बात है। जब भी वो विदेश जाते हैं उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, उन्हें जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा है, और कई बार जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा में जब आप देश से बाहर जाते हैं तो उस देश विशेष के सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट करना पड़ता है और वो सिक्योरिटी एजेंसी एक विशेष इंतजाम करती है जो आपके यहां, आपके देश में जो सिक्योरिटी से एक प्रकार से प्रोटेक्टेड लीडर्स हैं उनको देश के बाहर भी सिक्योर किया जाए, उनके लिए भी एक व्यवस्थित सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। इसलिए उस देश विशेष के सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी चाक चौबंद रहती है और उनके बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। कई बार से भारतीय खुफिया एजेंसी, भारत के जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनकी बातचीत होती भी है, नहीं भी होती है। राहुल गांधी कहीं पहुंचते हैं, इसकी जानकारी देते नहीं है और वो कहते हैं ये मेरा प्राइवेट ट्रिप है, हमें सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अब अगर आप इस तरह का कोई कम्युनिकेशन कर देते हैं या वर्बल आप कम्युनिकेशन कर देते हैं तो इसका कोई आधार तो होता नहीं है, लेकिन क्या ये कम्युनिकेशन भारत सरकार के रिकॉर्ड्स में होते हैं? मुझे लगता है कि ले से लेमैन भी इस बात को समझ लेगा कि अगर कोई जेड सिक्योरिटी का लीडर बाहर जाता है, विदेश जाता है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होगा और उस प्रोटोकॉल के तहत जिस देश में वो लैंड करते हैं उस देश के लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से उनको चलना पड़ता होगा और उस देश के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता होगा। और दोनों, भारत और उस देश विशेष के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते होंगे, ये लेमैन भी आपको बता देगा। ये फंडामेंटल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इस विषय में क्या होता होगा इसका आप स्पेकुलेशन करें। यही होता होगा और यही होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कहां जा रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी खुफिया एजेंसी को है तो क्या खुफिया एजेंसी फेल कर गई?
पक्का मान के चलिए, कल जो घटना हुई है उस घटना की रूपरेखा भारत में नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है। 20-22 दिन से राहुल गांधी गायब थे, पब्लिक ग्लेयर से बाहर थे, लोग उनको ढूंढ रहे थे, स्टूडेंट ढूंढ रहे थे, गूंज कार्यक्रम उनका शेड्यूल था, लेकिन उसमें नहीं जा रहे थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कहां थे ये पता नहीं है। यहीं थे राहुल गांधी, जहां कहीं भी थे वहां यही स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था कि भाई एक आंदोलन वहां चल रहा है, उस आंदोलन को देखो, लोगों का ट्रैक्शन मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, और किस किस तबके के लोग जा रहे हैं पूरी दुनिया ने अब देख लिया है, तो लोग वहां जा रहे हैं। अब ये अगर तुम इंटरवीन नहीं करोगे तो ये पूरा मूवमेंट कोई और लेके चला जाएगा, और अगर चाहते हो कि वो मूवमेंट भी चलता रहे, तुम भी मूवमेंट खड़ा करो और फिर दोनों ज्वाइंट हो जाओ मोदी को हटाने के लिए, तो ये भी मुमकिन है। वहां राहुल ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि रूपरेखा तो हमारी है, हमारी राष्ट्रीय संगठन है, हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, 36 शहरों में हमने आंदोलन किया है, हमारे खिलाफ वाटर कैनन प्रयोग किए हैं पुलिस ने बल प्रयोग किया है कई शहरों में, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर, यह आंदोलन हम किसी सूरत में किसी अन्य को जाने नहीं देंगे। माजरा देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो तार तार हो गया। कल शरद पवार आए, वो भी गए, ठाकरे आए, वो भी गए। शरद पवार अब एनडीए को समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस से दूरी है। ठाकरे ने पहले ही कह दिया है कि परिसीमन और महिला आरक्षण पर हम समर्थन करेंगे, डर है बेटे को जेल जाने से, तो वो पहले से कह रहे हैं, लेकिन आंदोलन में आकर के खड़े हो रहे हैं ताकि हम अपना फेस भी सेव करते रहें कि हम एनडीए से दूर भी हैं। मुद्दे विशेष पर हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हम एनडीए से दूर भी हैं, क्योंकि उनका वोटर नाराज ना हो जाए। तो छुपने और छुपाने का खेल इनका चल रहा है ठाकरे का। ठाकरे, पवार सब वहां पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी अब इन सबसे अलग हो चुके हैं। राहुल गांधी अपना राग लेकर के, अपना साज लेकर के ठिकाना अलग चुन लिया, और राग साज दोनों के लिए स्क्रिप्ट 7 समंदर पार लिखी जा चुकी थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, अगर भारतीय खुफिया एजेंसी इसकी तहकीकात करे तो यह पूरा डॉसियर देश के सामने आना चाहिए कि 20 से 22 दिन तक राहुल गांधी कहां गायब थे, और उसके बाद आते ही आपने कोई जानकारी नहीं दी। इकट्ठा हुए खड़गे जी के जन्मदिन के लिए, और खड़गे जी का जो आवास है उससे पीएम आवास आसपास है, मतलब जब तक सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी अलर्ट हो पाती तब तक आप वहां पहुंच जाएंगे, और वही हुआ। पहले भीड़ को इकट्ठा किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे कि कांग्रेसी आ रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता आ रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। किसी को यह खबर नहीं थी, सबको कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आइए, और संदेश दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और आज पूरे जोश और खरोश से मनाएंगे। और लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं था। ये राहुल गांधी की जो नीति बाहर बनी थी उसी को एग्जीक्यूट करना था। टाइमिंग देखिए, बहुत मेटिकुलसली प्लान किया गया। 20 जुलाई को सेशन शुरू होगा, 20 जुलाई के पहले राहुल गांधी इंडिया में लैंड करेंगे, और उसके बाद सीधे उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में कुछ बाया दाया करके वापस लौट आएंगे। उसके पहले लाख कहा जाएगा इनको, सोनम वांगचुक कहेंगे कि जो हमारे आंदोलन में नहीं आ रहे हैं उनका तंग दिल है। संग दिल है और तंग दिल दोनों मान लीजिए। तो तंग दिल वाले बयान के बाद भी राहुल गांधी का दिल बड़ा नहीं हुआ, कांग्रेसियों का भी दिल बड़ा नहीं हुआ, लेकिन तंग दिल आ गया। तो रणनीतिकार ने कहा कि देखो, ऐसा ना हो कि ये मामला आगे निकल जाए, बस बहुत आगे निकल जाए तो बस पे चढ़कर भी रखो, सीट लेकर रखो एक। तो सीट लेकर के रखने के चक्कर में पवन खेड़ा को भेज दिया। आप चलते होंगे ना बस में, आप पहले जमाने में रुमाल डाल देते थे ट्रेन में अपना सीट कब्जा करने के लिए। तो वहां जो बस जा रही थी जंतर मंतर की बस, उस पे कहा कि ये हम लोग तो नहीं जाएंगे, पवन खेड़ा को भेज दो ताकि कांग्रेस का एक सीट वहां पर रहे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है और ये मूवमेंट लार्जर देन लाइफ बन जाती है, पूरा देश इसमें रैली करने लगता है, मोदी हटाओ का अभियान कामयाब होने लगता है, और नेपाल बांग्लादेश बनाने की नौबत आ जाती है, तो पवन खेड़ा को भेज के रखो।
इरादा इनका नहीं था। इरादा था कि नहीं, अगर हमको हटाना है तो हम हटाएंगे। तो पहला इनको लग रहा था कांग्रेस पार्टी को, ये पूरा मूवमेंट अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ये पूरा हमसे छीनते जा रहा है। और ये टसल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की शुरू हुई। मोदी बीच में देख रहे थे क्या खेल चल रहा है, सांप सुचुंदर का, चूहे बिल्ली का। मोदी रेफरी की तरह देख रहे हैं, कोई इधर गोल मार रहा है, कोई उधर गोल मार रहा है, कोई पेनल्टी के पास जाकर के चूक रहा है, कोई पेनल्टी के पास जाकर के गोल कर रहा है। लेकिन कल राहुल गांधी ने जबरदस्त छका दिया। और अब इसीलिए संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी ने यह सब काम किया है। तो क्या मोदी ने बहुत जबरदस्त रेफरी की भूमिका निभा दी? शानदार तरीके से मोदी रेफरी की तरह देख रहे थे और जहां हो रहा था फॉल प्ले करने वाले को वहां उठा दिया, उसको येलो कार्ड दे दिया, उठा दिया सोनम वांगचुक को। ठीक सत्र शुरू होने के पहले सोनम वांगचुक को उठा करके हॉस्पिटल में डाल दिया। और कल हाईकोर्ट से आदेश भी दिलवा दिया, हाँ कोई बात नहीं है, सफदरजंग हॉस्पिटल से आप जा सकते हैं, मेदांता जाइए, मेदांता में एक दिन के 50,000 1 लाख रुपया दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सोनम वांगचुक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आखिर में मंत्री साहब के वो बेटे हैं, कैसे रहेंगे सरकारी अस्पताल में सोनम वांगचुक? अरे संघर्ष कर लिया, बहुत धवल मंच बना हुआ था वहां पे, वहां कर लिया, कोई बात नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। तो पुराना व्यवसाय है इनका, व्यवसाय है, हंगर स्ट्राइक इनका व्यवसाय है, इनके पिताजी ने भी किया था व्यवसाय। मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर इनको हिम्मत होती तो उसी सरकारी अस्पताल में ये रहते, लेकिन डर था इनको, ये इस तरह से नहीं जो उस सरकारी अस्पताल मेदांता में रहेंगे। और कमाल की बात है, बेशर्मी देखिए सरकार की, सरकार ने भी अदालत में दलील दी, हाँ हाँ बहुत ही क्रेडिबल हॉस्पिटल है मेदांता, हम मेदांता भेज देते हैं। वाह, क्रेडिबिलिटी देखिए, मतलब सब धन 22 पसेरी हो रहा है, कौन किसका है, कौन किसके साथ खड़ा है। जनता और ये दिल्ली शांत भाव से, दृष्टा भाव से देख रही है, दृष्टा भाव से। इस देश की जनता दृष्टा भाव से देख रही है सरकार क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, छात्र कहां हैं, पेरेंट्स कहां हैं, देश कहां है। देश दृष्टा भाव से देख रहा है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नाम रहेगा अल्लाह का, सीता का पति, नीता का पति, ये चल रहा है, देश देख रहा है। अपने अपने एजेंडे, अपनी अपनी दुकान चलाई जा रही है मित्रों। तो कल रेफरी के रूप में मोदी जी थे और मोदी जी ने विशिल बजा दिया। राहुल गांधी पहुंच गए मोदी जी को घेरने के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बांग्लादेश बनाने की योजना थी। बिल्कुल हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता था कि राहुल गांधी सारे सिक्योरिटी बैरिकेड्स तोड़ करके प्रधानमंत्री आवास घुस जाएं और प्रधानमंत्री को दबोच लें, या कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को भगा दें वहां से? जो प्रतीक्षित ड्रीम है, सपना है, काश नेपाल हो जाता भारत में, काश बांग्लादेश हो जाता भारत में। जैसे शेख हसीना आज यहां एसाइलम ले रही है, वैसे मोदी और शाह भी एसाइलम ले लें इंग्लैंड में। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ, संसद तक तो लोग गए, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की योजना पहली बार बनी। तो इसमें कोई शक नहीं है, मन में चल रही है वही बात, नेपाल ही बनाने की बात चल रही है, बांग्लादेश ही बनाने की बात चल रही है, श्रीलंका ही बनाने की बात चल रही है। यह और बात है कि यहां हो नहीं पाएगा वो सपना पूरा, लेकिन चल रही है मन में वही बात कि काश श्रीलंका और नेपाल बन जाए। तो खड़गे जी के बहाने कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के आवास को घेर ली। अब बड़ा दिलचस्प स्थिति हो गई है मित्रों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। इट इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब बहुत सारे ऐसे बहुत संवेदनशील व्यक्ति, जो निश्चल जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे निश्चल व्यक्ति जो हमारे भी संपर्क में हैं, वो कहते हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा इनका एजेंडा ही नहीं है। इनको मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उनका रिसफल होगा तो कैबिनेट रिसफल हो सकता है, मिनिस्ट्री उनकी जा सकती है, किसी और को मिल जाएगी। इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। और इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे कि ये जो मामला है इसको लेकर के प्रधानमंत्री प्रवचन दे रहे थे एनडीए में, मैं प्रवचन ही कहूंगा, स्ट्रिक्टेस्ट, अत्यधिक सजा
जो पेपर लीक्स वालों को है उसे दिलवाई जाएगी और बड़े धुरंधर वकीलों को उतारा जाएगा। अब तक क्या कर रहे थे आप? अब तक क्या कर रहे थे आप? अगर मैं ये प्रधानमंत्री से पूछूं कि अब तक आप क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? 2024 में पेपर लीक हो गया था, तो अभी आप धुरंधर वकील को उतार रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं उतारा था? देखिए, एक बात साफ है, यहां तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, डंके की चोट पर जो सत्य है वो बताई जाएगी। और सत्य यह है कि सरकार भी खेल रही है, सरकार भी फेल हो रही है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि आप अगर इंटरनल डेमोक्रेसी में भी अपनी पार्टी के अधीन भी जो कुछ भी आप करते जा रहे हैं, उसका इंपैक्ट स्लोली स्लोली आपके सार्वजनिक जीवन में और पॉलिटिकल विजडम पर भी पड़ेगा। जनता देख रही है। किसी को भी उठाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, किसी से कोई सलाह मशविरा ली नहीं, किसी को भी उठाया मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को भी लिया मुख्यमंत्री से हटा दिया। ये सब इनकलकेट होता है। आपको शायद गलतफहमी होती है, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पावर में होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आप जीतते जा रहे हैं। आप जीतते जा रहे हैं। चुनाव आप जीतना जो है वो पॉपुलैरिटी अपने साथ लेना नहीं है। प्रधानमंत्री जी, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो एंगर है ना, ये एक्युमुलेशन ऑफ मेनी थिंग्स है। ये सिर्फ नीट का एंगर नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, आपकी कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे। आज आप कह रहे हैं कि धुरंधर वकील रखेंगे, तो जब धुरंधर वकील रखना था तो 2024 में रख लेते, क्यों नहीं रखा आपने? ठीक बात है कि नीट के पेरेंट्स वहां नहीं जा रहे हैं, नीट के अभ्यर्थी भी वहां नहीं जा रहे हैं, ये बात सही है। ये बात सही है कि ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट एफसीआरए के ऊपर जो आपने अटैक किया है वो, और बामी जो इस देश को खंडित करना चाह रहे हैं वो, ये उनका आंदोलन है, ये सत्य है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सत्य है कि आपका जो एक बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर, उसके खिलाफ भी समाज में एंगर बढ़ता जा रहा है। जितना जल्दी आप उसे चेक कर लें उतना अच्छा है। कोई नहीं बोलेगा ये बात, लेकिन मैं बोलूंगा। कोई बोलेगा नहीं ये बात। हर आदमी तो या तो आपकी ठकुर सुहाती में लगा हुआ है या आपकी मुखालफत में लगा हुआ है। कोई कह रहा है हाय है मोदी, मोदी तेरी कबर खुदे जी, मर जाए मोदी, कोई इसमें लगा हुआ है। कोई कह रहा है नहीं, मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं कमाल का काम करते जा रहे हैं, उसमें कोई दोष ही नहीं दिख रहा है, मोदी जो भी कर रहे हैं सब अच्छा है। तो मोदी जो कर रहे हैं 2024 में जब लीक हुआ, आज आपने एनडीए के भाषण में कहा कि धुरंधर वकील निकालेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जब कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अरे जब आपके पास दृष्टांत था, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट विद्रोह कर रहे थे, प्रियंका गांधी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस पार्टी किस मुंह से जा रही है प्रदर्शन करने के लिए, और वो भी बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, किस मुंह से जा रही है? अरे हमाम में टोटल नंगे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आप? प्रियंका गांधी का भाषण है कि पेपर लीक पूरे देश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तो क्या बात है, हम इसको कोशिश करना चाहिए सबको ठीक करने का। तो आज आपका वो भाषण कहां चला गया? पॉलिटिकल स्कोर सेट करना चाहते हैं। ये देश और राजधानी दिल्ली, मैं कह रहा हूं आपको, दृष्टा भाव से देख रहा है, सबके करतूत को देख रहा है, सबके करतूत को, और सब इसमें नप रहे हैं। देश देख रहा है सब कुछ को। ठीक है, जो सरकार में है उनकी गलती यह है कि दुरुस्त नहीं कर रही है, यह है कि उनके खिलाफ एजेंडा चल रहा है, ये बात सत्य है, 200% सत्य है। आंदोलन जीबी अपना स्कोर सेट करने के लिए खेल कर रहे हैं, 200% सत्य है। लेकिन आधार कौन दे रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से। पहले ही दिन आप कहते कि आप शिक्षा मंत्री को फोन लगाते, आता कि प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री से बात की है, पता नहीं वो गलत था या नहीं था, सही था, भगवान जाने। आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते, वीडियो आता कि प्रधानमंत्री ने बुला लिया है शिक्षा मंत्री को। अरे कम से कम यही नाटक कर देते कि प्रधानमंत्री ने कॉल किया शिक्षा मंत्री को। ये क्या चल रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? 2024 का रिकॉर्ड्स कहां है? ठीक है, हम इस बात पर नहीं चल सकते हैं कि कांग्रेस के जमाने में इतने लीक हुए,
उसके जमाने में इतने लीक हुए, उसके जमाने में इतने लीक हुए। दैट इज नॉट माई आर्गुमेंट एंड वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट आर्गुमेंट। हम सत्ता में हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको दुरुस्त करना है, उसको छोड़िए। जो पिछली बात हुई सो हुई, वो खत्म हो गई, अब हमें डिलीवर करना है। हमसे लोग पूछ रहे हैं, राहुल गांधी से नहीं पूछ रहे हैं। राहुल गांधी से लोगों ने पूछ लिया, वो नहीं किया, सत्ता से बाहर कर दिया। जादूगर की सरकार राजस्थान में चली गई और जादूगर ने अपने ही नेता सचिन पायलट के खिलाफ यूपीए लगा दिया। प्रियंका गांधी उसको बचाने के लिए कह रही है कि पूरे देश में हो रहा है। ये बात सही है, लेकिन सवाल है प्रधानमंत्री जी, हमने क्या किया, आपने क्या किया? आपका कोई वीडियो क्यों नहीं आया? आपने क्यों दिया ये आंदोलन की स्थिति बनने के लिए? आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता क्या थी हमारे चीफ जस्टिस को कॉकरोच कहने की, इमेच्योर स्टेटमेंट देने की, अपरिपक्व, अज्ञानता से भरा हुआ? कोई कोई इस ताक में बैठा हुआ हो, एक बेरोजगार जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, वो इसी ताक में बैठा हुआ था, उसको मिल गया, वो मजाक मजाक में कॉकरोच किया, फिर कंसर्टेड एफर्ट हो गया। होता है ऐसा ही है। आज फेसबुक और गूगल ये अब चल रहा है, डीप स्टेट इसको गवर्न कर रहा है। कोई कोई इससे इनकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। डीप स्टेट गवर्न कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, डीप स्टेट कर रहे हैं गवर्न। तो सवाल है प्रधानमंत्री जी कि आप कल रेफरी बने हुए थे, आपने पॉलिटिक्स तो बहुत जबरदस्त कर दी है, मैं दाद देता हूं, आपकी राजनीति का दाद देता हूं, अगर आपकी इसमें कोई सहमति हो। मुझे लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि यह रणनीति तो कुछ और है। राहुल गांधी की का जो चिर प्रतीक्षित, देखिए एक अपोजिशन नेता के रूप में राहुल गांधी को यह पूरा अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास पर चले जाएं, इस तरह का क्योस करें, यह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को सड़क पर दिखने का पूरा अधिकार है। अगर कल भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसी तरह से सड़क पर उतरते, वो भी पानी का बौछार खाते, वो भी आंसू गैस के जो गोले झेलते। नहीं तो फिर जनता पूछे कि कहां हैं आप, क्या कर रहे हैं जनता के लिए? तो अगर आप कोई अपोजिशन का नेता सड़क पर आंदोलन करता है, उसके उसके पास ये एक बड़ा हथियार है आंदोलन का, कोई क्यों मिस कर देगा? मिस नहीं करेगा ना। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। ये तो वो आदर्श स्थिति। लेकिन खेल जो हुआ कल खेल हुआ मित्रों कि राहुल गांधी की ये रणनीति कि हम मोदी को घेरेंगे, उनके एजेंडे पर मोदी को घेरना है। अब लड़ाई मोदी और केजरीवाल के बीच में है और मैं हैरान हूं कि शरद पवार किधर जाएंगे, ठाकरे किधर जाएंगे। अगर राहुल गांधी का यह आंदोलन की जानकारी ठाकरे को होती, मैं दावे के साथ कहता हूं ठाकरे बिन बुलाए मेहमान होते, राहुल के साथ होते। पवार जाने से कतराते, क्योंकि पवार ने अब तय कर लिया है कि हमको एनडीए के साथ जाना है। उनकी गर्दन फंस गई है, पवार अब कहीं नहीं जा सकते, तो पवार एनडीए के साथ आ चुके हैं। लेकिन थोड़ा दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम स्टूडेंट के भी साथ हैं, ये हैं वो हैं, फेस सेविंग के लिए पहुंच गए जंतर मंतर। ये सब फेस सेविंग चल रहा है मित्रों। लेकिन इतनी बड़ी इंटेलिजेंस चूक हुई है, और इसके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इतना बड़ा जलसा आयोजित हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गई एक भीड़, खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ये सवाल खुफिया एजेंसी से है। तो फिर आपकी खुफिया तंत्र कर क्या रही थी? ये छोटी घटना नहीं है। कल फर्ज कीजिए कि अगर भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती, प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा हो जाता, तो यही तो ड्रीम है। ऐसा हो सकता था, हो सकता था। राहुल गांधी का जो मिजाज है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि राहुल गांधी इस बात के लिए भी तैयार है कि प्रधानमंत्री आवास ही घुस जाया जाए, और अगर घुस जाते तो प्रधानमंत्री को ही घेर लेते। और उन्होंने ये कहा भी कि ना हम आने देंगे ना जाने देंगे, दोनों बातें हो रही थी। तो परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, और इसके लिए इस पूरे आंदोलन में मैं समझता हूं हर उतना ही दोषी है। केजरीवाल तो खैर फ्रॉड के उच्चतम स्तर पर है। राहुल गांधी अपोजिशन नेता के रूप में उनकी एक भूमिका है, लेकिन वो मेच्योर्ड राजनीति की कब बनेंगे कहना मुश्किल है। हालांकि जो आंदोलन उन्होंने किया है, अगर प्रधानमंत्री की आवाज को छोड़ दें आप और कहीं अन्य वो आंदोलन कर रहे होते, तो इस आंदोलन को जायज बिल्कुल ठहराया जा सकता
सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक वो प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक खबर नहीं बनेगी मित्रों, खबर नहीं बनेगी। तो खबर भी तो बनवाना है, लोगों तक संदेश भी तो देना है। ये अपोजिशन की एक मजबूरी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टेस्ट हम करेंगे, उनके ऊपर भी सवाल है। तो मामला चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को एक बात है, ध्यान से अब देखना पड़ेगा कि देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है। आप शुतुरमुर्ग की तरह बैठ मत जाइए कि नहीं कोई तूफान नहीं आ रहा है तूफान। तूफान से हलकान रहिए, और तूफान से बचने के लिए आंतरिक शुद्धि भी चाहिए और बाह्य शुद्धि भी चाहिए। इस पर आपको अमल करना पड़ेगा। हो सकता है हमारी थोड़ी बात आपको बुरी लगे, लगना भी चाहिए। आपको अच्छा लगे वही बात मैं कहता रहूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके लिए कुछ बुरी बात भी कहनी पड़ेगी, आपके हित के लिए कहनी पड़ेगी, और ग्रेटर सेक ऑफ द कंट्री, देश के हित के लिए हमें ये बात कहनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।